नमस्कार दोस्तों। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर फाल्गुन माह की शिवरात्रि का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है? इस सवाल का जवाब शिव पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शिवरात्रि शिव जी को सबसे अधिक प्रिय है और इसके पीछे कई कारण भी है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों की जाती है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष का सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी की तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्यौहार को मनाते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है। धार्मिक मानता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से इस दिन महाशिवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि महाशिवरात्रि की रात शिव और शक्ति के मिलन की रात होती है। महाशिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसमें मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान शिव जी ने उत्तर में पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो पशु की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था और साहूकार का ऋण समय पर न चुका सका, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या के समय साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल हो रहा था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। बेल वृक्ष का पड़ाव बनाते समय शिकारी ने जो टहनियाँ तोड़ी थी, वो टहनियाँ संजोग से शिवलिंग पर गिरी और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूजा भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्री भी चढ़ गई। एक पड़ाव रात्रि बीत गए पर एक गृहिणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पे तीर चढ़ाकर जैसे ही परचंगा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मेरा शिकार ही प्रवास होने के बाद कर लेना। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम्हें मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने परचंगा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में छुप गई। कुछ देर बाद एक मृगी उधर से निकली। शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। पास आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देखा मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई थी। कामातुर वीरिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का दिमाग खराब हो गया था। वह चिंता में पड़ गया था। रात्रि को आखिर पड़ाव बीत गया। तब एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के यह अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। शिकारी तीर छोड़ने की ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे जाने दो। तब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार आपका शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मैं भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए सिर्फ बच्चे के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरी विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वभाव सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठकर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। कुछ समय बाद एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह वश करेगा। शिकारी की तनी पचंगा देखकर मृग विनती स्वभाव से बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उसके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों के पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया था, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवरात्रि लिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति के वास हो गया था।
धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय हिंसक करुणामय भावों में भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पछतावा की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। शिकारी के नयनों से आंसू बहने लगे। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल व दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से शंकर जी का विवाह हुआ था। शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की